इतनी दूर पे जाना। अभी क्यों चालू कर दिए? अभी चालू कर दिए। अभी बंद कर दो। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म आसरा इस थाना का मिले ना चांद तारे नगर में मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। लाल की जय राधा रानी सरकार की जय महाराज की जय दादा भैरव की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अपने मन और वाणी को एकाग्रचित करते हुए अनंत ब्रह्मांडों के विस्तार सभी कृष्ण राधा Krishna
तो ये जो द्वैत भाव है ना कि परमात्मा अलग है हम अलग हैं, वो समाप्त हो जाता है। और कहीं प्रभु की कृपा से सप्ताह सुन जाए तो स्वर्ग को निवास खास ताको मिल जाते हैं। समझ लीजिए, अगर एक भागवत आपने भगवान की कृपा से सुन ली तो स्वर्ग के अधिकारी आप बन गए। लेकिन स्वर्ग सब कुछ नहीं है। स्वर्ग में और हमारे मृत्यु लोक में कोई खास अंतर नहीं। हम लोग अक्सर हमारे जो पूर्वज इस दुनिया से चले जाते हैं उनके आगे स्वर्गवासी लिखते हैं, और हमारी समझ से स्वर्गवासी लिखना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वर्ग कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है। वहां पर आप देखो सुरा और सुंदरी, इसके अलावा और कुछ मिलता नहीं। केवल भोग 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 और भोग, इसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं है। उससे कहीं श्रेष्ठ तो हमारा ये मृत्यु लोक है, जहां पर बैठकर के जीव पुण्यों की कमाई कर सकता है, और वहां जाकर के पुण्य केवल खर्च किए जा सकते हैं, कमा नहीं सकते। तो आप लोग समझदार हैं कि कमाना अच्छा है या खर्च करना अच्छा है। प्रेम से बोलो, ऐसे ही बोलोगे? हाँ। इसलिए स्वर्गवासी लिखना ठीक है। नहीं लिखना ही चाहते हो तो वैकुंठवासी लिखो, क्योंकि वैकुंठ भगवान का काम है। हमारा उद्देश्य भी यही रहता है कि जीव इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, बार बार जन्म ना लेना पड़े, बार बार इस धरती पर अवतरित होकर के आना ना पड़े। इसी प्रयास में हम और आप सभी लगे हैं। सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण जीव के ज्ञान की वृद्धि करता है और भक्ति को प्रकट कराता है, और उसके बाद में स्वतः जीव को दुनियादारी से वैराग्य कर आपने आस्वादन किया कथा में। एक छोटे से बालक ने वर्षों से चली आ रही ब्रजवासियों की पूजा को बंद करा दिया। नन्हे से कन्हैया ने जाकर के कहा कि बाबा, आप क्यों इंद्र की पूजा करते हो? क्या कभी आपने इंद्र को देखा है? तो सभी ने कहा देखा तो नहीं है। तो फिर उसकी पूजा क्यों करना? जिसको हमें देखा ही नहीं, जिसके दर्शन नहीं होते, उसकी पूजा क्यों करना? सज्जनों, हमारे यहाँ दो देव प्रत्यक्ष हैं जो हमें दर्शन देते हैं प्रतिदिन। कौन कौन से देवता हैं? सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, ये दो देवता ऐसे हैं जिनके हम प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। भगवान ने कहा जिसके दर्शन नहीं मिलते उसकी पूजा क्यों करना? सभी ने तर्क दिया, भैया इंद्र वर्षा का देवता है, इंद्र के कारण हमारे यहाँ वर्षा होती है, और वर्षा के कारण धन धान्य उत्पन्न होता है और हमारी गौओं का पालन होता है। लेकिन भगवान ने तर्क दिया, नहीं बाबा, इस इंद्र को भी चलाने वाला कोई और है। वो कौन है? वो साक्षात गिरिराज गोवर्धन है, परमात्मा है। आप उनकी पूजा करो। सज्जनों, रामचरित्र में और कृष्ण चरित्र में यही तो अंतर है। राम जी मर्यादा की स्थापना करने के लिए आए हैं,
दूसरे शब्दों में यदि कहें तो राम कथा हमको जीना सिखाती है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, किसके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, माँ के साथ व्यवहार कैसा, पिता के साथ व्यवहार कैसा, पत्नी के साथ व्यवहार कैसा और समाज के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये हमको सिखाती है राम कथा। और भागवत कथा से तो हमारा मरण कैसा हो, यहाँ पर बताया कि हमें निमकोड़ी की तरह जलना नहीं है, हमारा मरण ऐसा होना चाहिए कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो लोग हमारी मिसाल दें, लोग हमको याद करें, ऐसा हमारा मरण होना चाहिए। सज्जनों, एक जगह तो निभोली जलती है, जो नीम का पेड़ होता है, निभोली निमकोड़ी, उसको यदि जलाएं तो इतना भयंकर धुआं होता है कि प्रत्येक जीव कह उठता है कि इसको बुझा दो, आंखों में जलन हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ कोई और भी जलता है, वो है अगरबत्ती, जो अपने आप को तिल तिल करके जलाती है, लेकिन जल जाने के बाद भी आपके कमरे में वो सुगंध बची रह जाती है। कोई आगंतुक अगर आता है तो फिर आपसे पूछना, भैया बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है, किस चीज की है, कौन सी अगरबत्ती है? ऐसा जीवन में होना चाहिए कि जब हम दुनिया से जाएं तो लोग ये कहें कि कितना अच्छा व्यक्ति था जो हमें छोड़ करके चला। ऐसा नहीं करना कि लोग ये कहें कि अच्छा हुआ चला। प्रेम से बोलो, ऐसे बोलोगे जाने में कोई अपराध किसी का ना हो। और धर्म भी तो यही कहता है। बाबा तुलसी ने श्री राम कथा में बताया है कि धर्म क्या है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। प्रेम से बोलो। चले आओ,
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं कमाई, पर पीड़ा सम नहीं कमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं कमाई, धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना। प्रेम से प्रकट होई मेरी जहाँ, ओ प्रेम से प्रकट होई मेरी जहाँ। चले परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे की भलाई करने से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है, और दूसरे को कष्ट देने से ज्यादा अधमाई जीवन में नहीं हो सकती है। सज्जनों, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारे जाने के बाद भी हमारी याद अपने हृदय में बना करके रखें। ये आपको भागवत कथा सिखाती है, और राम कथा जीवन दे रही है। सज्जनों, भगवान श्री राम एक पुत्र के भी आदर्श हैं, पिता के भी आदर्श हैं, भाई के भी आदर्श हैं, और एक राजा के भी आदर्श हैं। लेकिन ये श्यामला सलोना श्याम सुंदर ना तो पिता का आदर्श है, ना पुत्र का आदर्श है। उदाहरण दें तो बात समझ में आवे। राम जैसा कैसा बेटा चाहिए? हाँ, सीधी सी बात है, राम जैसा बेटा चाहिए। क्योंकि राम जी वो पुत्र हैं जिनको ये कहा गया कि कल तुम्हारा राज तिलक होगा, तैयारी कर लेना। और फिर सर झुका के आज्ञा को स्वीकार किया पिताजी। और प्रातः का काल हुआ तो बात पलट गई। फिर दशरथ को मजबूरन कहना पड़ा, राम तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं, तुमको वन जाना पड़ेगा, और वो भी तपस्वी वेश धारण करके। तो पर भी राम जी ने किंतु परंतु नहीं किया, सिर झुका करके पिता की आज्ञा को अपने सिर पर धार्य किया। ऐसा बेटा सबको चाहिए। ऐसा बेटा लेकर कोई क्या करेगा? बड़ी सभा में मान लीजिए तुम्हारी इतनी साल की परंपरा चली आ रही है, और उसको आकर के बंद करा दे, बंद करो ये पूजा वूजा क्या करते हो। चाहिए ऐसा बेटा जो बड़ी सभा में तुम्हारी बात को काट दे? किसी को नहीं चाहिए। बेटा चाहिए तो राम जैसा। तो फिर पिता कैसा चाहिए? पिता कैसा? राम जैसा या कृष्ण जैसा? सुन लो फिर बताता हूं। कृष्ण ऐसे पिता हैं कि 56 करोड़ यदुवंशी मदिरा का पान करके एक दूसरे को मारते काटते रहे, और ये पत्थर पर बैठा मुस्कुराता हुआ देखता रहा। ऐसा बाप चाहिए किसी को?
है तो बाप भी चाहिए तो राम जैसा। तो चलो फिर आपसे पूछें पति कैसा चाहिए, राम जैसा या कृष्ण जैसा? कैसा बताओ? बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि राम जैसा पति चाहिए जिसने सीता जी के अलावा किसी को आंख उठा करके देखा नहीं। सब में मातृत्व भाव देखते हैं, लेकिन ये श्रीमान जी 16,108 हैं और उसके बाद भी आज न जाने कितनी इस पर न्यौछावर होने के लिए तैयार हैं। ऐसा पति किसी को चाहिए? तो कृष्ण पति के भी आदर्श नहीं है। और वैसे भी कृष्ण यदि हैं तो हमारी आत्मा का श्रृंगार है, हमें मरना सिखा रहे हैं, जीना तो राम जी ने सिखाया। एक काम करो, गिरिराज गोवर्धन हमारी रक्षा करते हैं, तो चलो गिरिराज जी की पूजा करो। शर्त रखी बाबा ने। बाबा ने कहा दादा तूने कहा था कि इंद्र कभी हमें दर्शन देने नहीं आता, लेकिन तेरे कहने से हम उसकी पूजा को बंद तो कर देंगे, पर तेरे गिरिराज गोवर्धन को हमें दर्शन देने के लिए आना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा क्यों नहीं आएंगे, आप चलो तो। और सारे के सारे ब्रजवासी चल पड़े गिरिराज गोवर्धन की ओर। जैसे कल आप लोग गए, बिल्कुल शांति से लाइन बना के आराम से एक एक करके पूजा कर रहे थे, ऐसे ही ब्रजवासी भी बिल्कुल धमा चौकड़ी नहीं थी, एकदम से एक एक व्यक्ति आकर के पूजा कर रहा था। कितना अच्छा लगता था। समझता तो रहे हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है ना। जब 6 दिन से ना सुधरे तो आप क्या सुधरोगे? प्रेम से बोलो। महाराज वैसे भी ये तुम्हारा दोष नहीं है। सिद्धांत एक प्रिंसिपल है कि मर्यादा में रह करके कभी आनंद नहीं प्रकट होता, मर्यादा तो तोड़नी ही पड़ती है। चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, आनंद तो तभी मिलता है जब मर्यादा टूटती है, और वो तुम रोज कर ही रहे हो। प्रेम से बोलो, ऐसे बोलोगे कोई बात नहीं, कहना मेरा फर्ज है, मानना न मानना आपका काम है। महाराज सभी ब्रजवासी मिलकर के गए गिरिराज गोवर्धन के पास और जाकर के भोग लगाने लगे। भोग जब लगाने लगे तो बाबा ने कन्हैया की तरफ देखा, लाला तूने तो कहा था कि तेरा गिरिराज आएगा, अब तक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बोले बाबा ऐसे थोड़ी आवेगो। बोले फिर कैसे आवेगो? बोले प्रार्थना करो गोविंद से। हाँ, तो सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के प्रार्थना करी। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन
आराम कर रहे हो सारे है ना। गिरिराज जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा है से ताली बजाने से काम ना चले। हाँ, पैदल पैदल चलना पड़े तो जरा उठ करके अपने घुटने सीधे कर लो मिल करके। हाँ तेरी सात कोस की परिक्रमा
सभी ब्रजवासी जो हैं भगवान की पुकार करने लगे। तो शिव भगवान ने कहा बाबा देखो ना वो गिरिराज गोवर्धन आ गए। गिरिराज जी आ गए। जैसे ही कहा गिरिराज जी आ गए, शिव भगवान ने अपनी ही एक छवि गिरिराज जी के ऊपर प्रकट कर दी। शिव भगवान राधा कृष्ण की बांग्मयी झांकी प्रकट हो गई और सभी ब्रजवासियों से कहा भगवान ने सारे देखो गिरिराज गोवर्धन आ गए। सबके सबने प्रणाम किया और दर्शन किए। महाराज भगवान से कहा बाबा ने कि लाला ये जो तेरे गिरिराज जी है ये तो बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा है। नहीं हूं मैं तो तेरे संग खड़ा हूं। शिव भगवान ने अपना ही स्वरूप प्रकट किया था। एक रूप तेरे पूजत है और एक से लगे पूजा है। एक रूप से खड़े ब्रजवासियों के साथ में और दूसरा रूप वहां प्रकट कर दिया। महाराज शिव भगवान की झांकी का दर्शन करके समस्त ब्रजवासी वापस लौट आए। और फिर जब इंद्र को इस बात का पता चला कि ब्रज में कोई बालक ऐसा है जिसने मेरी वर्षों से चली आ रही पूजा को बंद कर दिया है, तो इंद्र को आवेश आया। कहां जा रही है बेटा? अच्छा चलो हो जाओ। ये बड़ी बेटी है हमारी नहीं रही। संग संग चल दे जहां वो जाए। क्या करें बेचारी? पुलिमा के प्यारे लाल की। और बेटी कभी अपनी हुई है क्या है? ये तो दूसरों के लिए अपने घर में रही हो। प्रेम से बोलो हाँ। शिव भगवान की कृपा गिरिराज जी के दर्शन करके जब लौटे तो इंद्र को आवेश आया और सांवर्तक मेघों का आह्वान किया और आदेश दिया कि जाओ इस ब्रजमंडल में इतनी वर्षा करो कि एक भी कोना बचना नहीं चाहिए। महाराज सांवर्तक मेघ जो हैं वो आदेश पा करके गए और ब्रज में ऐसी बारिश करी, इतनी बारिश करी जैसे मेघा ने अपने ब्याह में करी। प्रेम से बोलो ऐसी बारिश आई। महाराज एक एक बूंद मूसल के समान पड़ने लग गई। सारे ब्रजवासी त्राई करके इधर उधर भागने लगे और बचाओ 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 करने लगे। सभी नंद बाबा के पास में गए और कहने लगे बाबा देख हमने पहले कही थी कि यार इंद्र की पूजा बंद मत करे, नहीं तो इंद्र के प्रकोप से हमें कोई बचा नहीं पावेगा। अब बता हम कहाँ जाएं? तो नंद बाबा ने कहा भैया मैंने थोड़ी बंद कराई थी, ये तो कन्हैया ने कहा था आओ चलते हैं कन्हैया के पास में। सबके सब मिल करके कन्हैया के पास गए और कहने लगे लाला अब बता हम कहाँ करें हैं? ये इंद्र तो आज हमें डुबा करके मानेगा, अब क्या किया जाए? तो भगवान ने कहा बाबा अरे जिसकी पूजा तुमने की है चलो उसी के पास चलते हैं। किसकी पूजा करी थी? जोर से बोलो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता गिरिराज गोवर्धन की पूजा करी थी। तो कहा कि सभी चलो और गिरिराज जी से कहेंगे वही हमारी रक्षा करेंगे। कुर्सी दे दो भैया, जो बैठ सकते हो नीचे वो नीचे बैठ जाओ, जिनसे नहीं बैठा जाए उनके लिए कुर्सी दे दो। बोलिए मां के प्यारे लाल की। तो महाराज सबके सब ब्रजवासी गिरिराज गोवर्धन के पास में गए और सब कहने लगे गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। हे गिरिराज जी हम आपकी शरण है, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो।
भगवान ने कहा रे सारे ऐसे पूजा थोड़े हुए, चरण छुओ गिरिराज जी के। सब ब्रजवासियों को गिरिराज जी के चरणों में झुका दिया। भगवान खड़े रहे। एक ग्वाल ने देखा कि भगवान तो गिरिराज जी के चरणों में झुक ही नहीं रहे, तो फिर ग्वाल ने कहा क्यों सारे तू कहीं होते आया होगा, अरे हम सब गिरिराज जी के चरण छू रहे हैं तो तू क्यों ना छू लो। भगवान ने कहा इसी मौके का तो इंतजार था कि कोई मुझसे भी कहे। महाराज भगवान झुके और झुक करके एक ही झटके में चरण छूने के बहाने गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धारण की। गिरिराज जी को अपनी उंगली पर जब धारण किया तो सबसे कहा भगवान ने अब आ जाओ गिरिराज जी के नीचे। जैसे कोई छोटा बालक बटन वाले छाते को खोल देता है, ऐसे ही भगवान ने गिरिराज जी को उठा लिया। तो जब देखा ग्वाल वालों ने कि कन्हैया अकेला गिरिराज गोवर्धन को उठा रहा है, तो सब ने मिलकर के अपनी अपनी लठियां लगा दी। लठियां लगा दी, बोले भैया चिंता मत करियो, चिंता मत करियो, ये हमने लाठी लगा रखी है तो उठा ले उठा ले। सबने लाठी लगाई। भगवान कह रहे देखो इनको है, ये समझ रहे हैं कि गिरिराज जी इन्होंने ही उठाए हैं। फ्रेंड से बोलो हाँ। तो महाराज सामर्थक मेघ 7 दिनों तक बरसे। कितने दिन तक? 7 दिनों तक बरसात करते रहे, लेकिन ब्रजमंडल में कहीं भी एक बूंद गिरा नहीं। सब के सब ब्रजवासी पूरा ब्रजमंडल बच गया। और महाराज 7 दिन जब हो गए उठाते उठाते गोविंद को, तो एक ग्वाल ने कहा कि लाला देख तू हार गए हो, तो एक काम कर अपनी उंगलियां नीचे कर ले, हमने लाठी लगा रखी है तो चिंता मत कर, तू आराम कर ले थोड़ी बहुत देर। भगवान ने कहा रहने दो। बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात ना है। और फिर तू अपने आप पे ज्यादा बड़ो मर्द मत समझियो। माना कि तूने पूतना को मारा था, पर तोते कम थोड़ी हम मरी मराई में 4 मिनट तो हमने भी मारे। हाँ तोते कम ना है, हटा ले अपनी उंगलियां, हम संभाल लेंगे। भगवान ने कहा ये मानेंगे तो है नहीं, चलो आज मैं इनको दिखाता ही हूँ। भगवान ने कहा संभाल लोगे? बोले आओ, हमने लठियां लगा रखी है तो चिंता मत करे, हटा ले। भगवान ने अपनी उंगली को हल्का सा नीचे किया। जैसे ही नीचे किया गिरिराज जी चरमराने लगे और बार-बार चिल्लाए भैया लगाइयो 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 लगाइयो, लगा ले भैया उंगलियां लगा ले। भगवान ने फिर अपनी उंगली को लगा लिया और गिरिराज जी को उठा लिया। भगवान ने कहा क्यों, तुम तो कह रहे थे तुमने उठा रखा है। तो ग्वाल वाल कहने लगे लाला ऐसी बात ना है, देख 6 दिन तो हमें भी है गए, अब कछु खाया तो है ना, खाली पेट है इसलिए थोड़ी हमारी ताकत कम है गई है, कछु खाने को मिलता तो हम उठा लेते, ऐसी कोई बात ना है। 7 दिनों के बाद गिरिराज गोवर्धन को पुनः स्थापित कर दिया गया। सामर्थक मेघ अपनी पूरी ताकत लगा करके हार गए और सिर झुका करके इंद्र के पास में पहुंच गए। इंद्र ने कहा क्यों बहा दिया ब्रज को? लेकिन सामर्थक मेघों ने कहा प्रभु एक बूंद भी हम उस ब्रज में नहीं गिरा पाए, पता नहीं उस छोटे बालक ने इतने बड़े गिरिराज जी को कैसे उठा लिया। अब तो इंद्र को लगा कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये साधारण व्यक्ति का काम तो नहीं है जो गिरिराज जी को उठा ले, हो न हो कहीं ऐसा तो नहीं मुझसे कोई अपराध हो गया हो। इंद्र कामधेनु गाय को लेकर के साथ में और तिनका दांत में दबा करके आया और चरणों में गिर गया, प्रभु मुझे आपको समझने में भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। और भगवान ने क्षमा कर दिया। सज्जनों जिंदगी को आसान बनाना है ना तो भगवान से कुछ सीखो। बेशक से इंद्र ने अपराध किया था, लेकिन भगवान बड़े क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने उसको माफ कर दिया। हाँ
अगर आपसे आपके अड़ोसी पड़ोसी आपके किसी भी व्यक्ति से अगर गलती हो जाए और वो क्षमा मांग ले तो उसको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। बड़े जो बनना चाहते हो तो माफ करना सीख लो। और सीधी सी बात है, एक शायर ने कहा है कि हमने अपनी जिंदगी को यूं आसान बना लिया, हमने अपनी जिंदगी को यूं आसान बना लिया, कुछ से माफी मांग ली, कुछ को माफ कर दिया। यही तो बात है। सड़क पे चल रहे हो, किस डूब जाएंगे हमारा तुम्हारी लाज जाए। नहीं तो डूब जाएंगे हमारा शब गिरेगा तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। कोई मझधार में दिया कि भैया कोई ना अपना, कि भैया कोई ना अपना, भैया आप बन जाओ, भैया आप बन जाओ, तो मेरा माल हो जाए, पकड़ लो बात बन जाए, नहीं तो डूब जाएगी, पकड़ लो बात बन जाए, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। आँख बनवाए नहीं तो डूब जाएगी। गिरिराज गोवर्धन की पूजन के बाद जब इंद्र आया तो भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया और क्षमा करना चाहिए। महाराज फिर प्रश्न था कि अगर ब्रज में एक बूंद भी नहीं पड़ी तो फिर वो जल कहाँ गया? कहीं तो पानी गया होगा। मान लीजिए आप छाता ओढ़े हैं लेकिन छाता के ऊपर से तो जल गिरता है, वो कहाँ? तो यहाँ पर बताया कि शिव भगवान राम जब आए थे उस समय की बात है। जानकी जी को अभिमान हो गया, थोड़ा पता लगता है कि जानकी को भी अभिमान। महाराज अभिमान है ही ऐसा, 2 मिनट में आ जाता है। कोई थोड़ा सा अच्छा भजन गा ले तो फूल के कुप्पा हो जाता है? इसको नहीं कहना हूं, जिसको देकर प्रेम से बोलो। हम थोड़ी सी सुंदर लगने लगे, आहा मेरे जैसे कौन है दुनिया में, प्रेम से बोलो। आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। यह अभिमान बहुत जल्दी हमारे भीतर आता है। जानकी जी को भी अभिमान आ गया किस बात का? जानकी जी को अपनी रसोई पर अभिमान आ गया। आप भी कहते हो ना भाई महाराज हमारी तो सीता की रसोई है,
एक के लिए बनाऊं चाहे 10 आ जाए फिर भी कम नहीं पड़ता। मेरी तो सीता की रसोई है। तो जानकी जी को अभिमान आ गया अपनी रसोई पर। भगवान श्री राम ने देखा कि जानकी को अभिमान ये ठीक बात नहीं है। तो जानकी जी ने एक दिन कह दिया कि प्रभु आजकल के जो ये पंडित है ना, ये कुछ खाते वाते नहीं, हाँ 2 पूरी खा ले उतने में कहते हैं बस बस बस, क्योंकि जमाना दूसरा है ना। अभी मैं गया था ना आज उनके घर, नरेंद्र सिंह जी क्या नाम था उनका, आज चकाचक था तो मैं क्यों बताऊं। हाँ ये भी था वो भी था और वो भी था, बताऊंगा नहीं। हाँ और फिर मैं अपने मुंह से क्यों खाऊं कि हमने गुलाब जामुन खाए थे। प्रेम से बोलो, क्यों बताऊं, ये हमारा पर्सनल है। तो वहां जब गए तो वो मैया कहने लगी कि महाराज मॉडर्न जमाना है, जमाना मॉडर्न है, लेकिन महाराज इसलिए नहीं पंडित जी कम खाते हैं। इनको खड़ा करके देखो तो कोई कहेगा पंडित किसको पर सांस ले रहा है, तो कहाँ खाया जाएगा। ब्राह्मण की पहचान होती है महाराज मंदिर का गेट और पंडित का पेट, बड़ा ही अच्छा लगता है। मोटे पेट वाले तो पंडित जी अच्छे लगे, ऐसे सूखे सूखे कौन पंडित जी कहेगा। प्रेम से बोलो। वैसे आजकल का जमाना बताओ, मोटे पेट वाले कम खाते हैं और कम पेट वाले आमदन है, ये भी सच है। प्रेम से बोलो। महाराज जानकी जी ने कहा कि आजकल जो ब्राह्मण आते हैं वो भोजन नहीं करते, मेरी तृप्ति नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा ब्राह्मण आए जो जी भर के भोजन करे। तो भगवान राम जी ने समझ लिया कि जानकी को अभिमान आ गया, भैया व्यवस्थापक को इधर भी देख लिया करो, ये रखवाल रखना। और मेरे सामने तो जब चकाचक आ जाता है ना, फिर कथा में मन नहीं लगता, उधर ही चला जाता है। इसलिए छुपा करके रखा करो, मैं ना देखूं। प्रेम से बोलो, ऐसे ही बोलो। अरे माटी के धोना हो, आज तो बारात आवेगी तुम्हारे यहाँ, फिर इतनी कम आवाज, जोरदार आवाज में कही बोल बाके हरिलाल की। हमारे बीच में श्री आवेश सिंह जी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे जानकी जी ने राम जी के सामने कहा, और सज्जनों याद रखो, जब भी भगवान के सामने जाओ ना तो अपने गुणों को नहीं अवगुणों का वर्णन करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, पाप वाली गठरी को पीछे धर देते हैं और जो पुण्य है उसको आगे लटका लेते हैं और फिर अपना सीना ताने भोगते रहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, सन्मुख हो ही जीव मोहि छबहि, जन्म कोटि अगर ना सन्मुख। जब जीव मेरे सन्मुख आता है तो उसके पापों का शमन मैं करता हूँ। प्रेम से बोलो। चलिए जाए बोलिए बाके हरिलाल की। मैं क्या कहना था याद है, कौन सी बात चल रही थी।
है? तुम्हारे भी तो रसोई होगी है? सीता सीता की बात करते हो, तुम्हारे है तो तुम भी बुलाओ पंडितों को, प्रेम से बोलो। जानकी जी ने राम जी के सामने अपना अभिमान प्रकट कर दिया। क्या बोले? प्रभु आजकल के जो ब्राह्मण है ना, ये ज्यादा खाते नहीं और मेरी तृप्ति होती नहीं। आप ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण दें जो जी भर के भोजन करे और मैं भोजन बनाऊं। तो महाराज शिव भगवान समझ गए राम जी, और फिर कुंभज ऋषि को निमंत्रण दे दिया कि प्रभु कल हमारे यहाँ आप भोजन करने आना। कुंभज ऋषि ने स्वीकार कर लिया और भोजन करने के लिए आ गए। जानकी जी भोजन बना रही हैं और कुंभज ऋषि खा रहे। सुबह से लेकर के शाम तक हो गई खाते खाते। रात्रि में भी भोजन चलता रहा। 2 दिन हो गए खाते खाते, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। जानकी जी बनाती जा रही है, बाबा खाता जा रहा है। महाराज 7 दिन हो गए भोजन चलते चलते। जानकी जी तो पसीना पसीना हो गई और फिर सोचने लगी पता नहीं ये कितना खाएगा। अरे मैंने ऐसे थोड़ी कहा था है? तो जानकी जी पूरी लेकर के गई और कुंभज ऋषि की थाली में जब परोसी तो कहने लगी, पंडित जी मैंने सुना है कि जब भोजन आधा हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। कुंभज ऋषि ने कहा, देवी जब आधा हो जाएगा तो पानी पी लूंगा। अब तो जानकी जी कहने लगी, लो अभी आधा नहीं हुआ, 7 दिन हो गए, कह रहा है कि जब आधा हो जाएगा तो पानी पी लूंगा। अभी तक आधा नहीं हुआ तो कितना भोजन करेगा? तो जानकी जी पूरी लेके गई और बेहोश होकर के गिर गई। और फिर राम जी आए। जानकी जी क्या हुआ क्या हुआ? बोले महाराज कृपा करो, मुझे क्षमा कर दो। जानकी जी समझ गई कि राम जी की ही लीला। कहा कि मेरे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं समझ गई, मैंने अभिमान विश्वास से ये कह दिया था, लेकिन मैं आपसे अपने भूल की क्षमा मांगती हूँ। भगवान श्री राम ने जब देखा जानकी का अभिमान गल गया तो फिर जानकी जी से कहा राम जी ने, अब की बार जो पूरी बना करके ले जाओगी ना, एक काम करना, उस पर तुलसी दल रख के ले जाना और ऋषि को परोस देना। महाराज पूरी बनाई और तुलसी दल रख करके ले गई और कुंभज ऋषि के सामने रख दिया। जैसे ऋषि ने देखा कि पूरी के ऊपर तुलसी दल रखा है तो महाराज पंडित जी समझ गए कि मेरे राम जी की इच्छा हो गई है। और फिर डकार मार के कहने लगे, देवी बस अब पेट भर गया। राम जी पास में आए तो राम जी कहने लगे कि कुंभज ऋषि आपको जानकी जी ने भोजन तो अच्छा कराया ना? बोले हाँ बिल्कुल, आनंद आ गया। अब प्रभु थोड़ी सी पानी पीने की इच्छा है। जैसे ही कहा पानी की इच्छा है, जानकी जी तो फिर से गिर गई। जो भोजन इतनों करे वो पानी कितनों पी गए हो, मेरी बस की ना है। भगवान श्री राम ने कहा, देखो कुंभज ऋषि आप जानकी जी पर कृपा करो, इस जन्म में तो आपको जल नहीं पिला पाऊंगा, मेरा जो अगला अवतार होगा ना तब मैं आपको याद करूंगा, फिर चाहे जितना जल पीना हो पी लेना। कृष्ण जन्म में जब भगवान आए तो जब गदा जी को धारण किया था उसी समय कुंभज ऋषि का आह्वान किया था भगवान ने, और कुंभज ऋषि ने सारे जल को पी लिया था। कैसे बोलो? महाराज भगवान की लीलाएं अनेक अनेक हैं। भगवान ने एक लीला और की जिस पर सारी दुनिया सवाल उठाती है। ना समझ लोग, जिनको समझ नहीं वो यही कहेंगे। आजकल मैंने लिखा हुआ देखा कई जगह, प्रभु पे भी लिखा है, गाना भी आ गया कि इश्क के नाम पर करते सभी अब रासलीला है, मैं करूँ तो सारा कैरेक्टर ढीला है। लोग अपनी तुलना भगवान के साथ में करने लगे हैं। भैया अगर कर सकते हो तो करके देख लो।
एक ही चक्कर में तो तारे दिख जाए, दो दो लड़के देखो पता चल जाएगा। और महाराज लोग भगवान से तुलना करते हैं अपनी। यहाँ कहा गया समरथ को नहीं दोष गुसाई, सुर शरीर विपावक की नहीं। महाराज भगवान तो सर्वत्र हैं, उनके लिए क्या मुश्किल है, लेकिन हमारा सामर्थ्य इतना नहीं। महाराज वो 16,108 और अगर कृष्ण बनना चाहते हो ना तो मैं कहता हूँ सारे काम करो जो भगवान ने किए। छठी के दिन पूतना के दिनों से कालकूट नाम के जहर का पान किया। अगर तुम भी कृष्ण बनना चाहते हो तो मेडिकल स्टोर से ले आओ सल्फाज की गोली खा लो और कृष्ण बन जाओ। हाँ, उन्होंने भी तो कालकूट नाम के जहर का पान किया था। गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन तक अपनी काली उंगली पर धारण किया। तुम भी कृष्ण बनना चाहते हो तो 20 किलो का पत्थर पूरे दिन उठा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कृष्ण हो। प्रेम से बोलो, संभव नहीं। मैंने पहले भी कहा भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो अनुकरणीय नहीं हो सकती हैं। ये हमारी आत्मा का श्रृंगार है, तन का श्रृंगार नहीं। अगर तन का श्रृंगार बनाना है तो फिर राम जी को बनाओ, राम जी जैसा आचरण जीवन में लाओ, तब तो फायदा है। कृष्ण का आचरण हमारे लिए है ही नहीं। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने चीरहरण लीला की, जिस पर लोग सवाल उठाते हैं कि श्री भगवान को ये करने की आवश्यकता क्या थी। मैं बताऊंगा आपको कि भगवान को ये करने की जरूरत क्यों पड़ी। प्रेम से बोलो, लीला में कार्तिक स्नान करती है गोपी भगवान को पति रूप में पाने के लिए। कार्तिक स्नान करती, अब कार्तिक आ रहा है तो आप लोग भी करते होंगे। शिव भगवान को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियां कार्तिक स्नान करती हैं। और तरीका क्या है, प्रातः काल हो जाती है, सरोवर में वस्त्रों को उतार करके नग्न होकर के जल में स्नान करती है, लीला है। और फिर श्री भगवान आ जाते हैं, उनके वस्त्रों का हरण करके कदम के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। और फिर गोपियां जब अपने वस्त्रों को नहीं पाती तो चारों तरफ देखती कि हमारे वस्त्रों को कौन लेकर के चला गया, अब हम घर में कैसे जाएंगे। और फिर गोपियों की नजर पड़ती है कदम, श्याम सुंदर ये कौन सा तरीका है आपका। अरे हम तो आप ही को पति बनाने के लिए तो ये व्रत कर रही हैं, ये कार्तिक स्नान कर रही हैं, और आप ऐसा काम कर रहे हो। हमारे वस्त्रों को लेकर के वृक्ष पर चढ़ गए, हमारे वस्त्रों को दे दो। तो भगवान ने कहा कि पहले तो ये बताओ कि ये वस्त्र तुम्हारे ही हैं, इसकी क्या गारंटी है। तो गोपियों ने कहा स्वाभाविक है, ये जितने भी वस्त्र हैं सब स्त्रियों के हैं, तो ये हमारे ही तो नहीं, यहाँ पर स्त्रियां हम ही तो हैं। शिव भगवान ने कहा यही तो भूल है। सज्जनों, हम सब भगवान के लिए ये स्त्री और पुरुष नहीं हो सकते। जब वहां जाती है तो केवल और केवल आत्मा जाती है, और आत्मा सबकी एक जैसी है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। शरीर का बंधन वहां नहीं चलता, वहां कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, सबकी सब आत्माएं हैं। आत्माओं का मिलन परमात्मा से होता है। कहा कि गोपियों, तुम अपने आप को स्त्रियां समझ रही हो और मुझे पाने की चाह रखती हो, ये कैसे संभव है? बोले फिर क्या करें? बोले वस्त्र चाहिए तो आ जाओ बाहर। गोपियों ने कहा हमको लाज लगती है, ये क्या तरीका है आपका? बोले आना तो पड़ेगा। फिर एक गोपी ने कहा सुनो श्याम सुंदर, ज्यादा इतराओ नहीं, तुम जानते नहीं हो मैं ब्राह्मण की कन्या हूं, अगर मैंने श्राप दे दिया ना फिर बच नहीं पाओगे। कन्हैया ने कहा श्राप क्या, क्यों अपने बाप को दे दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक क्षत्रिय की कन्या थी, उसने कहा देखो मैं क्षत्रिय की कन्या हूं, आप मेरे वस्त्रों को दे दो। भगवान ने कहा क्यों, तू कोई अलग से आई है क्या?
बोले जानते नहीं हो, अगर मैंने अपनी शिकायत, आपकी शिकायत मेरे भाई से कर दी, पिता से कर दी ना, तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने कहा तो फिर मैं कहाँ चाहता हूँ कि वो मुझे छोड़े। एक बार ऐसे ही पश्चिम बिहार पुलिस अपार्टमेंट में मैं कथा कर रहा था, तो बात चल रही थी, जाटोगे पिताजी और भाई तुझे छोड़ेंगे नहीं। कन्हैया ने कहा हम नहीं चाहते कि हमें कोई छोड़े। हाँ, एक बेचारी मैया की बेटी थी, उसने कहा सुनो श्याम सुंदर, अच्छा मेरी बात सुनो। उसने कहा तू भी सुना दे। बोले मेरे कपड़ों को दे दो। क्यों? बोले देखो मेरे पापा के पास ना बहुत सारा पैसा है, मैं उनसे कह के ना तुम्हारे को बहुत सारा धन दिलवा दूंगी, मेरे वस्त्रों को दे दो। भगवान ने कहा हमको धन की जरूरत नहीं है। फिर एक शूद्र की कन्या थी, उसने कहा श्याम सुंदर देखो इनके नहीं दे रहे तो मेरे तो दे दो। बोले क्यों? बोले मैं आपकी ना सदा सदा दासी बन जाऊंगी, आपके चरण दबाऊंगी, सेवा करूंगी। बोले अभी तक चल रहे हैं, अभी पांव दबाने की जरूरत ना है। प्रेम से बोलो। तो प्रार्थना कर रही है, सुनो श्याम सुंदर। अरे नागी बनेगी रे भिखारी रे, हमारी तेरी नागी बनेगी। हम तो सोच रहे थे कि आपको पति बना ले, पर आज पता चला है कि तू रंग का काला नहीं है, तेरा तो मन भी काला है। जैसे तुम लोग हो ना, जब कोई और भजन गा दो तो नाच लेते हो, जब ये काला काला करता है ना तब कूद के पड़ती होगी। सुंदर देखो मैं इतनी गोरी और तुम काले बन के आ गए, मेरी तुम्हारी जोड़ी जमेगी नहीं, थोड़े सुंदर बन के आते अच्छे से। तो भगवान ने कहा राधा मैं तो इसीलिए सांवला बन के आया ताकि लोग तुझे गोरा कहें। अगर मैं भी गोरा हो गया होता तो फिर तुझे गोरा कौन कहता है? इसलिए जो गोरे लोग हैं, गोरे लोग वो कालों का धन्यवाद किया करो कि भैया तुम हो तो हमारी पूछ है। अगर मान लो सारे गोरे गोरे हो तो कौन पूछता है किसी से? है अंदर तो समझ में नहीं आएगा ना। विदेशों में सारे गोरे वाला श्याम लला कर तुम होते लली। ये तो अच्छा है कि तुम लड़का बन करके आ गए, अगर कहीं लड़की बन गए होते। श्याम लला कर तुम होते लली तो घर कट जाते करोड़ के। ये हमारा सलोना है, प्रार्थना कर रही है श्याम सुंदर। हम तो एक को पति बनाना चाहती थी, लेकिन क्या करें, आपने तो ऐसा काम कर दिया, अब तो आपकी हमारी नहीं बनेगी। नागी बनेगी रे बिहारी रे, हमारी तेरी नागी बनेगी हो, नागी बनेगी रे बिहारी। मन भी कालो
आपकी नहीं बनेगी। ये कौन सा तरीका है? चीर चुराए कदम चल बैठो, चीर चुराए कदम चल बैठो, चीर चुराए कदम चल बैठो, चीर चुराए कदम चल बैठो। अरे हम जल मांगी उठाई रे, हम जल मांगी उठाई रे, हमारी रानी बनेगी, रानी बनेगी तेरी रानी, हमारी रानी बनेगी, रानी बनेगी रानी रे, हमारी रानी बनेगी। ऐसे तो हमारी आपकी नहीं बनेगी। भगवान ने कहा तो क्या करूं? बोले हमारे कपड़ों को दे दो। भगवान ने कहा तो गोपिया ये बताओ तुम ये स्नान क्यों कर रही हो? बोले आप ही को खसम बनाने के लिए कर रही थी, पर अब नहीं करेंगी। हैं? क्यों? क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हैं। गोपियों ने कहा तुम बस हैं? भगवान ने कहा अरे भैया जब तक आप स्त्री और पुरुष का आवरण ओढ़े रहोगे तो फिर मैं आपको कैसे मिलूंगा? ये स्त्री पुरुष का भान आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी मैं आपको प्राप्त हो सकता हूं। और दूसरा, भगवान ने ये लीला इसलिए की कि देखो शास्त्रों में नियम है, स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भोजन। कहा कि स्नान, दान और होम और सोना कभी भी निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए। ये नियम महाराज निर्वस्त्र होकर के ना तो कभी नदी में सरोवर नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि बहते हुए जल में और सरोवर के जल में वरुण देवता का वास होता है। यदि हम नग्न होकर के स्नान करते हैं, बस थोड़ी देर में आप लोगों से जो जाना चाहे बारात में चले जाना। एक मुख्य प्रसंग बाकी है जिसको रास पंचायती कहते हैं। को कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, ये अपराध होता है। गोपियों तुम यही कर रही हो, इसलिए तो मैंने तुम्हारे वस्त्रों का हरण किया है। और श्री भगवान ने वस्त्र दे दिए, गोपी बाहर आ गई। और फिर भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी इस इच्छा को जब समय आएगा ना पति बनने वाली का, बाद में पूरी करूंगा। और फिर ये इच्छा भगवान ने पूरी की है। कब? जब रास पंचाध्यायी रास किया गया गोपियों के साथ। देखो रास जो है ना बिना राधा रानी की आज्ञा से कि नहीं होता, इसलिए आइए प्रार्थना करें प्राणेश्वरी श्री राधा रानी से। साउंड वाले भैया कहाँ चले गए? राधे तेरे चरणों की। देखो सबको आता है भजन, मिलकर के मेरे साथ गाना। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए।
कर भूल जो राधे तेरे चरणों की कर भूल जुड़ जाए राधे तेरे चरणों की कर भूल जो मिल जाए सच कहता सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की क्षमा तेरे चरणों की प्रेम से ताली बजाते हुए राधा रानी से प्रार्थना कीजिए मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा मजनी करूं मेरा मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं मेरा मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं मेरा मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं जितना इसे समझाऊं जितना इसे समझाऊं उतना ही चले जाए राधे तेरे चरणों की क्षमा तेरे चरणों की सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है सुनता हूँ तेरी रहमत आए दिन रात बरसती है सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है सभी लोग मिलकर के कहना श्री राधे 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 कहने की आदत सी हो गई राधे राधे कहने की आदत सी हो गई आदत सी हो गई
अभिनंदन हमारे मुंडका वासियों और शॉर्ट पार्क वालों की तरफ से जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन कर दीजिए। गुरु जी का लोक संघ से पधारे हमें आशीर्वाद प्रदान कर दें। आइए मैं निवेदन करूंगा, आप अभिनंदन करें गुरुदेव का। प्रार्थना करनी है नाना से कि कृपा करें कभी क्या नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना, 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 नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल संभल पाए, राधे तेरे चरणों की चाहत तेरे चरणों की मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। गुरुदेव का सम्मान कर रहे हैं हमारे गोपी जी। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, 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 तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा, राधा से प्रार्थना करनी है, इसलिए भटको मत, वहीं चलो मास्टर जी। हम तो 7 महीने से कह रहे हैं, क्योंकि जब से गला खराब हुआ तब से प्रार्थना कर रहा हूँ
हो सकता है परीक्षा ले रही हो, पर जब दर्द अधिक बढ़ जाता है ना, तो फिर उसका इलाज होने वाला होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो राधा रानी से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन का अंत हो तो केवल राधा रानी के सामने हो। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की। मैं तेरी नचाई दुनिया की मन मेरा कोई दरबार नहीं, तेरे बार में कोई दरबार नहीं, मैं तेरी नचाई
कहाँ चले गए श्याम सुंदर? आपने अगर जाना ही था तो फिर हमें ये प्रेम क्यों दिखाया? आप हमारे वृंदावन में क्यों आए? अगर ऐसे ही छोड़ के जाना था, आपको नहीं पता आपके आने से हमारा वृंदावन धन्य हो गया, चारों तरफ लक्ष्मी का वास हो गया। आप कहाँ चले गए? बार बार पुकारा तो श्री भगवान पुनः प्रकट हो गए। जब गोपियों का अभिमान चला गया तो गोविंद ने फिर से प्रकट होकर गोपियों को दर्शन दिए और फिर से रास किया भगवान ने। महाराज, श्री भगवान को प्रेम से यदि कोई भजता है तो उसका कल्याण हो जाता है। वृंदावन और वृंदावन जाकर के क्रोध लेकर के आया। भगवान कृष्ण और बलराम आए और कंस का बाल पकड़ करके उसका प्रणाम कर दिया। अपने नाना को कारागृह से मुक्त किया, अपने पिताजी को वसुदेव को और भैया महाराज दोनों भाइयों ने सबसे बार आक्रमण किया जरासंध पर और फिर द्वारिका का निर्माण हुआ। हरण करा दो, चलो ठीक है, रुक जाओ। ये कह रहे हैं हरण कराओ पहले, आप नीचे चले जाओ, नीचे चले जाओ और ये जो बीच का रास्ता है इसको छोड़ दो, बिल्कुल खाली कर दो। ये लड़की जो बीच में घूम रही है 80 साल की, वो बिठाओ बीच में। क्या जाओ, नहीं लड़का देंगे आपको, इधर पीछे कोई ना इधर इधर रुक्मणी जी इधर मुंह कुंडलपुर। महाराज तुम क्यों नहीं हट जाती? किसक जाओगे तुम? देखते गौरा का पूजन जैसे किया रुक्मणी जी ने, वैसे ही हंसी माल मूरत मुस्कानी, विनय प्रेम बस भई भवानी। माने एक माला उठ करके रुक्मणी जी के हाथ में पड़ गई, मानो आशीर्वाद मिल गया कि बेटा रुक्मणी, जिसके लिए तू यहाँ पूजा करने आई है ना, पीछे मुड़ के देख, वो तुझे लेने आ गया। पीछे मुड़ के देख, आ गया और हाथ पकड़ के भगवान ले गए, ले गए। नाच लो को मेहंदी लगाएंगे। जो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो,
आ जाओ महाराज। एक और माला डालेंगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखरसमानः विदते बुधमयः माला अर्पण करेंगे द्वारकाधीश का। रुक्मणी जी अभिनंदन कीजिए द्वारकाधीश का। अब द्वारकाधीश रुक्मणी जी को माला अर्पण करेंगे। बहुत ही सुंदर भगवान द्वारकाधीश और रुक्मणी जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर छवि है, आप लोग दर्शन करें। कल सुदामा की झांकी आपको बहुत ही सुंदर दर्शाई जाएगी और दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। तो मिल करके देखो नीचे ले जाओ दोनों नीचे। अब तो वैसे हाथ पकड़ के ले जा। मैं लेता हूँ। मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर के लग लगाया। मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर के लग लगाया। मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर के लग लगाया। मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर के लग लगाया। शीश कानों में कंगन बहुत बरसाया। शीश कानों में कंगन बहुत बरसाया। दरबार सामने
सामने लगे बनना सब आज सामने तेरा जिंदगी यार सिंगार सामने तेरा जिंदगी यार सिंगार सामने तेरा जिंदगी यार सिंगार सामने। बस तो फिर इसको यहाँ पे रखना। ओ तेरे द्वार पे बढ़ कर गए ओ तेरे द्वार पे बढ़ कर गए मनन या कोई दरबार नहीं मैं तेरी रहना चाहिए नाचो सो इस दुनिया की औकात नहीं। किस किस को नाचना आता है जरा हाथ खड़े करो। सबको आता है? वो सारे मन खड़े होना तो गड़बड़ हो जाएगी। देखने वाले भी तो चाहिए, सारे अगर नाचने लगेंगे देखेगा कौन? इसलिए बारी बारी से अपनी हाजिरी कर लेंगे। हाँ जी चल
प्यार नहीं तेरी रहना चाहिए नाचो सोने से दुनिया की औकात नहीं रहना चाहिए नाचो सोने से दुनिया की औकात नहीं तार मने ना तार भले तू ते मर्जी तेरी तार मने ना तार भले तू आगे मर्जी तेरी जामिया जाओ चलिए बोली रात बतेरी जामिया जाओ चलिए बोले रात बिचोली शामिया जाओ चलिए ना ये रात बिचोली थोड़ा ही बरसा पर ना देखी थोड़ा ही बरसा पर ना देखी किसी कभी तो साथ नहीं मिलते न चाहिए न चाहिए नाचो सोने से औकात नहीं तेरी न चाहिए नाचो सोने से दुनिया की औकात नहीं देखा जा